हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लासेस में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट का मीन्स ऊंचाई एंड डिस्टेंस मीन्स दूरी, मीन्स ऊंचाई और दूरी। इसका और भी एक नाम होता है सम एप्लीकेशंस ऑफ टेक्नोमेट्री। सम एप्लीकेशंस ऑफ टेक्नोमेट्री। सो ये क्या है, यहाँ पर जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस है इसमें किसी भी वस्तु की हाइट या उस वस्तु की किसी बिंदु से या दूसरी वस्तु से दूरी फाइंड आउट करना होती है। सो स्टार्ट करता हूँ आज का चैप्टर नंबर जो भी हमारा हो यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस। सो पॉइंट नंबर फर्स्ट आपका है, पॉइंट नंबर फर्स्ट आपका ऑब्जर्वर। पॉइंट नंबर फर्स्ट आपका हेडिंग है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को बोलते हैं प्रेक्षक। प्रेक्षक ये आपका होता है प्रेक्षक। ऑब्जर्वर का मीन्स होता है प्रेक्षक। ओके गाइस, हेडिंग नंबर फर्स्ट आपकी है ऑब्जर्वर मीन्स प्रेक्षक। नाउ राइट डाउन हु ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट। हु ऑब्जर्व ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट। हु ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड, आपका क्या होगा, वो आपका ऑब्जर्वर होता है। जो भी व्यक्ति आपका क्या काम करेगा यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेगा उसको प्रेक्षक के नाम से जानते हैं। इसको आप कहेंगे कि जो वस्तु का अवलोकन करता है, जो वस्तु का अवलोकन करता है, जो वस्तु का क्या करता है, अवलोकन करता है। सपोज करें कि कोई वस्तु रखी है और यदि कोई व्यक्ति उस वस्तु को देख रहा है तो बस व्यक्ति क्या हो गया, यहाँ पर ऑब्जर्वर हो गया, क्योंकि वो व्यक्ति क्या काम कर रहा है, उस वस्तु को ऑब्जर्व कर रहा है, मीन्स अवलोकन कर रहा है। सो पॉइंट नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर होगा हाइट एंड डिस्टेंस में ऑब्जर्वर मीन्स प्रेक्षक का काम क्या होता है कि वस्तु को ऑब्जर्व करना, मीन्स यहाँ पर अवलोकन करना। सेकेंड पॉइंट है ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु। सेकेंड पॉइंट ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु which is observed by the observer, which is observed by observer, which is observed by observer that is called object। जो क्या हो यहाँ पर ऑब्जर्वर के द्वारा ऑब्जर्व की जाए उसको हम वस्तु बोलते हैं। सपोज करिए यहाँ पर कि मैं यहाँ पर ऑब्जर्वर हूँ और मैं यहाँ पर किसी भी बिंदु को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ यहाँ पर। सो यहाँ पर वस्तु यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर वस्तु हो गई, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या इसको ऑब्जर्व किया है। किसके द्वारा यह हो रहा है, ऑब्जर्वर के द्वारा हो रहा है। देन दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ओके मीन जिसका अवलोकन प्रेक्षक द्वारा किया जाता है, जिसका अवलोकन प्रेक्षक द्वारा किया जाता है, किया जाता है। जिसका अवलोकन प्रेक्षक द्वारा किया जाता है उसे वस्तु कहते हैं। सपोज करिए मैं प्रेक्षक हूँ और मेरे द्वारा किसी भी बिंदु का या किसी वस्तु का क्या हो रहा है, यहाँ पर अवलोकन हो रहा है। जिसके द्वारा हो रहा है, जिसका, तो वो क्या आपकी होती है, वस्तु होती है। और ऑब्जर्वर कौन होता है, यहाँ पर है हु ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट। जो क्या काम करे, वस्तु का क्या करे, यहाँ पर अवलोकन करे, उसको ऑब्जर्वर बोलते हैं। एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, विच इज ऑब्जर्व बाई द ऑब्जर्वर, जिसके द्वारा वस्तु का अवलोकन किया जाता है उसको वस्तु बोलते हैं। ओके नेक्स्ट हमारी यहाँ पर है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, सो राइट डाउन आफ्टर दैट नेक्स्ट हेडिंग है लाइन ऑफ साइट, इतना नोट करिए। देन नेक्स्ट हेडिंग है लाइन ऑफ साइट मीन्स दृष्टि पथ रेखा। दृष्टि पथ रेखा क्या होती है, हेडिंग नंबर थर्ड रहेगी दृष्टि पथ रेखा। दृष्टि पथ रेखा को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट।
लाइन ऑफ साइट। सो इमेज हेडिंग आपकी है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट को हिंदी में बोलते हैं दृष्टि पथ रेखा। दृष्टि पथ रेखा ये आपकी होती है लाइन ऑफ साइट। ओके, सो राइट डाउन द लाइन ऑफ साइट इज द line of sight is the line. The line of sight is the line drawn from the eye, drawn from the eye, drawn from the eye of an observer, of an observer to the point in the object, to the point in the object, to the point in the object viewed by the observer, the observer viewed by the observer means दृष्टि पथ रेखा एक प्रेक्षक की आंख से दृष्टि पथ रेखा एक प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई प्रेक्षक द्वारा देखी गई प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु तक खींची गई रेखा होती है, रेखा होती है। सो गाइस आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है लाइन ऑफ साइट मींस दृष्टि पथ रेखा। सो दृष्टि पथ रेखा इज नथिंग, इट इज अ लाइन ड्राइंग मींस द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन। जो लाइन ऑफ साइट है ये क्या आपकी है द लाइन है ड्रॉन फ्रॉम, कहां से ड्रॉन होती है द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर मींस जो ऑब्जर्वर है उसकी आई से ये ड्रॉ होती है, कहां तक होती है टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट मींस ऑब्जेक्ट के पॉइंट तक ड्रॉ होती है। ओके, व्यू बाय द ऑब्जर्वर। सो गाइस जो लाइन ऑफ साइट आपकी है दृष्टि पथ रेखा ये क्या होती है कि किसी भी ऑब्जर्वर जो कि आपका ऑब्जर्वर ये है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जर्वर के द्वारा क्या किया जा रहा है यहाँ पर ऑब्जर्व किया जा रहा है, हमें देखा जा रहा है। सो यदि आप ऑब्जर्वर की आई से और ऑब्जेक्ट तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे दैट लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ साइट। ये क्या आपकी होती है लाइन ऑफ साइट में दृष्टि पथ रेखा होती है। नेक्स्ट हेडिंग आपकी जो यहाँ पर है वो है बेटा आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है देखते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन इज नथिंग, इट इज अ लाइन ड्रॉन from an observer, it is a line drawn from an observer eye horizontally। ओके, कहने का मीन्स है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये किसी भी ऑब्जर्वर की आई से हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रा की जाती है और वही लाइन जो है उसको आप हॉरिजॉन्टल इनके नाम से जानते हैं। सपोज करिए कि मैं एक ऑब्जर्वर हूँ और मेरे जो द्वारा किसी वस्तु को ऑब्जर्व किया जा रहा है, वस्तु आपकी देखिए यहाँ पर क्या आपकी वस्तु सपोज करिए यहाँ पर कोई वस्तु है और मेरे द्वारा इस वस्तु को ऑब्जर्व किया जा रहा है। सो यदि आप हमारी आई से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे दैट लाइन इज नोन एज हॉरिजॉन्टल मींस क्षैतिज रेखा। हॉरिजॉन्टल लाइन उसी को क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। और देखिएगा यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस में हॉरिजॉन्टल लाइन है आपकी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जो एंगल्स हमारे होंगे एलिवेशन मींस उन्नयन कोण और अवनमन कोण इस रेखा से ही आप पहचानेंगे कि कौन सा हमारा उन्नयन कोण है और कौन सा आपका अवनमन कोण है मींस एलिवेशन और डिप्रेशन एंगल कौन कौन से होते हैं। सो नोट डाउन, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सो गाइस
नेक्स्ट हेडिंग है एंगल ऑफ लेवेशन। एंगल ऑफ लेवेशन का मीन्स होता है उन्नयन कोण। एंगल ऑफ लेवेशन का मीन्स होता है उन्नयन कोण एंड एंगल ऑफ लेवेशन मीन्स द एंगल ऑफ लेवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी वस्तु का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एंगल ऑफ लेवेशन है, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यू, जो यहाँ पर क्या व्यू हो रही है, इज द एंगल फॉर्म। वो क्या यहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर बाय द लाइन ऑफ साइट। किसके द्वारा यहाँ पर लाइन ऑफ साइट और विद द हॉरिजॉन्टल मींस जो लाइन ऑफ साइट का हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में जो एंगल फॉर्म बन रहा है यहाँ पर, उसको आप एंगल ऑफ लेवेशन के नाम से जानते हैं। व्हेन इट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, जब क्या हो कि जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन के एबव होना चाहिए। और यदि एबव है देन ध्यान रखिएगा कि ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है और जो वस्तु है वो एबव द हॉरिजॉन्टल लाइन है। देन आपको क्या करना होगा, इन दिस केस व्हेन वी रेज आवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट, इस केस में आपको अपने सिर को क्या ऊपर की ओर उठाना होगा, क्योंकि यदि आप ऊपर की ओर उठाएंगे सो जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है, और यहाँ पर जो आपके पास यहाँ पर ऑब्जर्वर आप हैं, वहां से जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे ये क्या आपकी हो गई, लाइन ऑफ साइट हो गई, मीन्स दृष्टिपथ रेखा हो गई। ओके, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। फिर ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जो लाइन ऑफ साइट से हॉरिजॉन्टल लाइन का एंगल बन रहा है यहाँ पर, इसी को आप किस नाम से, एंगल ऑफ एलिवेशन मींस उन्नयन कोण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको, उन्नयन कोण के नाम से जानते हैं। और उन्नयन कोण में जो वस्तु होती है वो हमेशा क्षैतिज रेखा के ऊपर होती है। और इस केस में आपको वस्तु को देखने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अपने सिर को ऊपर उठाना होगा, क्योंकि यदि आप ऊपर उठाएंगे तो जो एंगल बनेगा आपका कहाँ से, दृष्टिपथ रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का, उसी का नाम उन्नयन कोण होता है। सो देखिएगा कि कह रहे हैं कि देखी गई किसी वस्तु का उन्नयन कोण, जो वस्तु आप देख रहे हैं उस वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टिपथ रेखा द्वारा क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण है। क्या है यहाँ पर कि जो दृष्टिपथ रेखा है उसका क्षैतिज से जो कोण बनेगा उसी का नाम उन्नयन कोण है। और जब वह क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है, और जब देखिए जो वस्तु है वो आपके क्षैतिज स्तर से ऊपर होगी, तब आपका जो कोण बनता है वो हमारा उन्नयन कोण होता है। और वह स्थिति जब हम वस्तु को देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाते हैं। यदि आप किसी वस्तु को देख रहे हैं और आपको अपना सिर ऊपर उठाना है तो जो कोण बनेगा उसको हम उन्नयन कोण के नाम से जानते हैं। देखिए दो स्थिति होती है, या तो आप सिर को ऊपर उठाइए या सिर को नीचे उठाइएगा, ये नीचे करिएगा, तो दोनों केसेस में दो कोण बनेंगे। एक आपका होता है उन्नयन, सेकंड आपका होता है अवनमन। अभी मैं नेक्स्ट टाइम में अवनमन की बात करता हूँ, यहाँ पर अभी उन्नयन की बात हो रही है। जैसे कि सपोज करिए ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर जो है यहाँ पर ऑब्जर्वर के द्वारा इस ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है। तो जहां से ऑब्जर्वर देखना स्टार्ट करता है, ऑब्जर्वर की आईज से एक हॉरिजॉन्टल में क्षैतिज रेखा ड्रा करते हैं। सो देखिएगा ये क्षैतिज जो रेखा आपने ड्रा की है यही क्या की है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जर्वर यहाँ पर है। जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे ऑब्जर्वर की आई से टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट तक में वस्तु तक, वो हमारी लाइन ऑफ साइट में दृष्टिपथ रेखा होती है। अब देखिएगा दृष्टिपथ रेखा और हॉरिजॉन्टल के साथ जो कोण बनेगा थीटा, थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन में उन्नयन कोण होता है। ये क्या आपका होता है, उन्नयन कोण होता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, यहाँ पर उन्नयन कोण में आपको अपने हेड को, अपने सिर को ऊपर उठाना होगा। और ये जो है यहाँ पर उन्नयन कोण, इस केस में वस्तु जो होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर की ओर स्थित होती है। सो बेटा मूव करते लोग नेक्स्ट पॉइंट पर, एंगल ऑफ डिप्रेशन मींस अपनमन कोण की ओर, अपनमन कोण। सो गाइस नेक्स्ट हेडिंग है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मींस होता है अपनमन कोण। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन में कुछ पॉइंट में चेंजेस होगा, जैसे कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन वहां पर था एलिवेशन। सो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड इज द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल। मींस सेम यहाँ पर है, लाइन ऑफ साइड का हॉरिजॉन्टल के साथ जो कोण होगा उसको आप एंगल ऑफ डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। सिमिलर वहां पर भी था कि द एंगल फॉर्म line of sight with the horizontal that is called angle of elevation। मीन्स कोई चेंजेस नहीं यहाँ पर है कि यदि कोण आपका किससे, दृष्टिपथ रेखा का क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण है उसको
उन्नयन कोण कहेंगे, यहाँ पर अवनमन कोण कहेंगे। सो सर चेंजेस कहाँ पर है, आपका आंसर आएगा सर चेंजेस कहाँ पर है। तो देखिए चेंजेस कहाँ पर है, कह रहे हैं कि लाइन ऑफ साइड विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन इट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। देखिएगा पॉइंट टू बी नोटेड, वहां पर क्या था अबव, मींस हॉरिजॉन्टल के अबव था, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के बिलो रहेगा, मीन नीचे रहेगा। ओके बस इतना सा चेंजेस यहाँ पर है बेटा। देखिए ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जो चेंजेस आपका आया इस पॉइंट से हो गया। ओके क्योंकि वहां पर क्या था अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल, यहाँ पर बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल, मींस हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे होगा। और यदि नीचे हो तो आपको अपनी आईज को नीचे करना होगा, अपने हेड को, अपने सिर को नीचे की ओर झुकाना होगा, तब आप वस्तु को देख पाएंगे। और इस स्थिति में जो कोण बनता है उसका नाम होता है अवनमन कोण, मींस एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके सो इन दिस केस व्हेन वी लोअर, देखिए सेकंड पॉइंट आप यहाँ देखिएगा क्या यहाँ पर है लोअर, वहां पर क्या था अबव। ओके वहां पर क्या था, यहाँ पर रेस था। ठीक है मींस आप अपने सिर को उठाते थे, रेस करते थे, यहाँ पर लोअर मींस से नीचे करेंगे अवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट, मींस वस्तु को देखने में आपको अपने सिर को नीचे की ओर करना होगा। जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन का किससे, दृष्टि पथ रेखा के साथ, उसको अवनमन कोण के नाम से जानते हैं। सो देखी गई किसी वस्तु का अवनमन कोण दृष्टि पथ रेखा द्वारा क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण है। और जब वह इस क्षैतिज स्तर से नीचे, देखिए बेटा यहाँ पर आ गया नीचे, वहां पर क्या था ऊपर था, नीचे होता है। और वह स्थिति जब हम वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को नीचे करते हैं, कहाँ करते हैं, नीचे करते हैं, और जो केस बनेगा आपका यहाँ पर वो अवनमन कोण का होता है। सो डायग्राम के सामने यहाँ पर है, आप देखिए बेटा यहाँ पर कि जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर यहाँ पर है। सपोज करिए कि आप किसी बिल्डिंग, किसी टावर पे खड़े हैं और आपको नीचे की ओर देखना है, तो आपको अपने हेड को नीचे की ओर करना होगा। और इस केस में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन मींस अवनमन कोण के नाम से जाना जाता है। सो ऑब्जर्वर आपका यहाँ पर है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट तक खींची गई रेखा ही क्या होती है, दृष्टिपथ रेखा होती है, मींस लाइन ऑफ साइट होती है। और ऑब्जर्वर की आई से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की जाती है, ये क्या आपकी होती है, यही आपकी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मींस क्षैतिज रेखा होती है। आप देखिएगा आपने भी जो यहाँ पर पढ़ा था कि क्षैतिज रेखा से किससे, दृष्टिपथ रेखा के बीच के कोण को। सो क्षैतिज रेखा ये है और दृष्टिपथ रेखा ये है, जो कोण बनेगा यहाँ पर थीटा, यही क्या होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन मींस अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या है, ये अवनमन कोण है। मींस यदि ये थीटा है तो ये भी क्या आपका होगा यहाँ पर थीटा होगा। ओके ध्यान रखिए बेटा यहाँ पर अवनमन कोण क्या आपका यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर है सेम डेफिनेशन से सेम परिभाषा यहाँ पर है कि दृष्टिपथ रेखा का क्षैतिज रेखा के साथ बनाया गया कोण, ठीक क्या होता है आपका उन्नयन कोण होता है, और यही आपका अवनमन कोण होता है। डिफरेंस कितना रहेगा कि उन्नयन कोण में जो वस्तु है वो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की ओर होती है और अवनमन में वस्तु नीचे होती है। ओके और उन्नयन को कोण में आपको क्या करना होता है, अपने हेड को ऊपर उठाना पड़ता है और अवनमन में नीचे की ओर झुकाना होता है। सो इस केस में आपका उन्नयन और अवनमन कोण बनता है। सो नेक्स्ट पॉइंट नोट करिएगा अपने कॉपी पर, उन्नयन कोण इज इक्वल टू अवनमन कोण। मीन जो उन्नयन कोण है वही आपका अवनमन होता है, दोनों सेम होते हैं। उन्नयन कोण इज इक्वल टू, उन्नयन कोण इज इक्वल टू अवनमन कोण। उन्नयन कोण इज इक्वल टू अवनमन कोण, दोनों सेम ही होते हैं यहाँ पर। मींस उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्यों, क्योंकि दोनों की परिभाषा सेम है। यहाँ पर क्या यहाँ पर परिभाषा है कि क्षैतिज रेखा का दृष्टिपथ रेखा के साथ बनाया गया कोण उन्नयन है और दृष्टिपथ रेखा का क्षैतिज रेखा के साथ बनाया कोण ही अवनमन है। सो जब परिभाषा सेम है देन दोनों एंगल आपके क्या होंगे यहाँ पर बेटा सेम होंगे। क्या आपके होंगे, ये यहाँ पर आपके दोनों एंगल सेम होंगे। सो नेक्स्ट पार्ट नोट करिएगा, स्टार बनाकर लिखिएगा इसमें। इसमें लिखिएगा किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई, किसी वस्तु की, किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई। ओके वस्तु की क्या होती है, ऊंचाई हो सकती है या फिर लंबाई, या दो दूर स्थित वस्तुओं, या दो दूर स्थित वस्तुओं
वस्तुओं के बीच वस्तुओं के बीच की दूरी के बीच की दूरी त्रिकोणमितीय अनुपात से निर्धारित की जाती है की जाती है। सो बड़ा ध्यान रखिए, यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड कि किसी भी वस्तु की ऊंचाई, यदि कोई वस्तु यहाँ पर है, जैसे कि सपोज के टावर हो गया आपका, बिल्डिंग हो गई, यदि आप देखें यहाँ पर ये क्या आपके पास यहाँ पर बिल्डिंग है, तो इसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। ये क्या आपकी होती है, यहाँ पर बिल्डिंग की ऊंचाई होती है। और लंबाई किसकी होगी, यदि आप बिल्डिंग पर क्या लगा रहे हैं, एक सीढ़ी लगा रहे हैं, और सीढ़ी देखिए यहाँ पर किस प्रकार से, इस प्रकार से लगेगी, तो इसमें क्या आपकी हो जाएगी, यहाँ पर ये लंबाई हो जाती है। ये क्या आपकी होगी, लंबाई हो गई। और ये सीढ़ी का यहाँ पर दूसरा सिरा यहाँ पर है, बिंदु P तक है, और इसको नाम दे दिए यहाँ पर बिंदु Q दे दिएगा। आप देखिए यहाँ पर बिल्डिंग का जो यहाँ पर बॉटम है, बिल्डिंग का जो बॉटम है और सीढ़ी का जो नीचे का सिरा है, उन दोनों के जो बीच की यहाँ पर है वो क्या है आपकी, वही तो आपकी यहाँ पर क्या है, ये दूरी है, जिसको आप x नाम दे देंगे। क्या नाम देंगे, यहाँ पर x नाम दे देंगे। आप देखिए यहाँ पर क्या बेटा, यहाँ पर ऊंचाई या लंबाई और दूरी का मीन्स आपका समझ में आ गया होगा कि कोई बिल्डिंग आपके पास है, यहाँ पर देखिएगा QR, यदि कोई बिल्डिंग है, सो बिल्डिंग में क्या होता है, टावर में ऊंचाई होती है। यदि आप उसमें कोई सीढ़ी लगा रहे हैं तो सीढ़ी में ऊंचाई ना होके क्या लंबाई होती है, तो उससे लंबाई पूछ देंगे। और आपसे कह रहे हैं यहाँ पर कि सीढ़ी का जो निचला सिरा है यहाँ पर बिंदु P पर है, और बिंदु P का टावर या बिल्डिंग की बॉटम सिरे से दूरी x है, तो उन दोनों के बीच की दूरी बताइए, या बिल्डिंग की ऊंचाई या सीढ़ी की लंबाई बताइए। और यदि आपको इनमें से कोई भी आपको एक पद बताना हो तो आप क्या काम करेंगे, यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे। कितने होते हैं, साइन कॉस टेन सेक कॉस सेक कॉस, आप कुछ भी यूज करिए, यहाँ पर आपको किसी प्रकार से आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है। सपोज के लिए यदि आपको ये एंगल थीटा दे दिया होगा, तो आप क्या काम करेंगे, थीटा के सामने यहाँ पर क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये बेस, सो परपेंडिकुलर अपान में बेस tan थीटा बनेगा। और यदि आप इसमें संबंध बनाएंगे यहाँ पर, तो देखिएगा ये आपका परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूज मींस साइन, तो यहाँ पर आपका साइन बनेगा। ओवरऑल कहने का मींस यहाँ पर ये हो गया, यदि आपको किसी भी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो दूर इस वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना हो, तो आप त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे। और अनुपात को याद करने की ट्रिक मैंने आपको बता ही रखी है, यहाँ पर है क्या ट्रिक, यहाँ पर है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, इसको डिवाइड करिए। जो फर्स्ट रेशियो है ये साइन का होगा, सेकंड कॉस का, और थर्ड हमारा यहाँ पर ये टेन का होता है। साइन कॉस टेन आपका बन जाएगा, साइन मींस परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूज, इसको आप बोलते हैं लंब बटे में कर्ण। सेकंड हमारा कॉस बेस अपान हाइपोटेन्यूज, जिसको आप आधार बटे में कर्ण कहेंगे। और टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान में बेस मींस लंब बटे में आधार। सो गाइस, यहाँ से आप किसी भी वस्तु की ऊंचाई, लंबाई या दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। आज का वीडियो में इतना ही रखता हूँ, उसके आगे हम लोग जब भी मिलेंगे तो क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे कि क्वेश्चंस हाइट एंड डिस्टेंस के किस प्रकार से सॉल्व होंगे। और हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में थ्योरी कंपलसरी होती है, आप चाहे 2 लाइनें लिखिए बट थ्योरी आपको लिखना होगी। किस प्रकार से, माना QR या PQ एक टावर है जिसकी ऊंचाई h है, टावर से P बिंदु पर एक यहाँ पर सीढ़ी का निचला सिरा है जिससे उन्नयन कोण थीटा बन रहा है, समथिंग करके आपको थ्योरी लिखना होगी। जब आप थ्योरी लिखेंगे तब थ्योरी के प्लस आपको यहाँ पर जो भी आप मेथड अप्लाई करेंगे उसके मिलाकर मार्क्स मिलते हैं। सो गाइस, ध्यान रखिएगा कि ऊंचाई और दूरी बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी है, क्वेश्चन एग्जाम में 2 श्योर आते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा यदि आपने अभी तक नहीं किया है, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।